जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज एक विशेष जन्म पत्रिका का विश्लेषण सुनेंगे। जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वह भी अवश्य सुने कि पत्रिका का विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ हमें जन्म पत्रिका में चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आज की जो पत्रिका है, नाम कुछ भी हो सकता है, परंतु 7 जनवरी 2002 को दिन में 11:30 बजे होशंगाबाद या इटारसी में जिस भी का भी जन्म हुआ हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, परंतु हमारे को जो सूचना प्राप्त हुई है उन सूचना के अनुसार यह एक लड़की है। 7 जनवरी 2002 को दिन में 11:30 बजे होशंगाबाद या इटारसी में जन्म हुआ है। तो इनका आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, पूरा चीर फाड़ करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए, ज्योतिष क्या है वास्तव में, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अपनी लैपटॉप में या मोबाइल में जन्म पत्रिका बना लें। 7 जनवरी 2002 दिन में 11:30 बजे होशंगाबाद लिख लें या इटारसी लिख लें। अब ये पत्रिका जब बनती है तो लग्न चार्ट के अनुसार मीन लग्न की पत्रिका आती है। लग्न ही जन्म पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। लग्न यदि आपका मजबूत है तो ये मान करके चलो आप अपनी ज़िंदगी के आधी से ज़्यादा कष्टों को आसानी से झेल सकते हो। परंतु यदि लग्न ही आपका कमज़ोर हो जाए तो मान करके चलो आपके जीवन में हर कदम कदम पर संघर्ष की प्राप्ति होने की संभावना हो जाती है। तो चूँकि यहाँ पर ये मीन लग्न की पत्रिका है और गुरु इसका स्वामी होता है। पत्रिका की जो लग्न चार्ट है उस लग्न चार्ट के अनुसार गुरु राहु यहाँ पर 4थे भाव में बैठा हुआ है। अब गुरु राहु एक साथ बैठ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह चांडाल योग बनाता है, यानी कि गुरु खराब हो गया। राहु के साथ गुरु बैठ जाता है तो पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार इस लड़की के द्वारा गुरु के साथ में विद्वेष किया गया, तो गुरु का श्राप इसको लगा हुआ है। अब जिस भी लड़की को, जिस भी स्त्री को गुरु का श्राप लग जाता है, ज्योतिष पत्रिका के अनुसार उसका वैवाहिक जीवन खराब रहता है, क्योंकि गुरु का श्राप है। क्योंकि स्त्रियों के मामले में गुरु ही विवाह का कारक होता है, परिवार का कारक होता है, और जिसका गुरु ही खराब हो जाता है तो उसका वैवाहिक जीवन खराब होता है। उसके 1 विवाह, 2 विवाह, 3 विवाह भी होते हैं। और गुरु राहु चांडाल योग का मतलब होता है वह स्त्री चरित्रहीन स्त्री भी होती है, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी। ये गुरु राहु का विशेष तौर से संयोग जो बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका 4थे भाव के अंदर बना हुआ है, मिथुन राशि का। अब हम आगे चलते हैं इसी पत्रिका के अनुसार। तो तुला राशि इसकी बनती है, जो अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है वो तुला राशि का है। तो यहाँ पे तुला राशि बनी और चंद्रमा अष्टम भाव का ऐसे भी विनाशकारी कहा गया है। अब यहाँ पे चंद्रमा का मतलब हो गया चंद्रमा शमशान में जाकर के बैठ गया है, यानी माँ, चंद्रमा को हम माँ बोलते हैं, सूर्य को पिता कहते हैं। अब चूंकि चंद्रमा ही अष्टम भाव में यानी शमशान के भाव में जाकर के बैठ गया है, तो यह मान करके चले कि इसका अल्प आयु योग भी बना रहा है। अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव भी कहलाता है,
और जब मृत्यु का भाव कहलाता है यानी कि चंद्रमा कमजोर हो गया है, या चूंकि चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे, आप लग्न चार्ट खोल के देखें तो चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए चंद्रमा निहत्ता है, चंद्रमा को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, चंद्रमा की रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए चंद्रमा कमजोर हो गया। इसको हम केमद्रुम योग भी कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन में बालारिष्ट योग भी बनाता है। यानी चंद्रमा की वजह से अष्टम भाव में चंद्रमा शमशान का भाव होने की वजह से, मृत्यु तुल्य का भाव होने की वजह से इस लड़की के अल्पायु योग हैं। अब अल्पायु योग का मतलब हो गया उम्र कम है इसकी। अब चंद्रमा की वजह से उम्र कम हो रही तो इसका मतलब मानसिक पागलपन, चूंकि चंद्रमा मन का प्रतीक होता है तो यहाँ पे मानसिक पागलपन होने की संभावना है, उन्माद होने की संभावना ज़्यादा बनती है। अब मानसिक पागलपन का मतलब हो गया ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, तंत्र बाधा लगने की संभावना है, प्रेत बाधा लगने की संभावना है, मूठ चलने की संभावना है, जिससे मस्तिष्क बेकार हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है। तो अष्टम भाव का चंद्रमा जिसका भी होता है, चूंकि इस पत्रिका में है, तो ऊपरी बाधा तंत्र बाधा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है जीवन में। मतलब ऐसे जिसका भी चंद्रमा अष्टम भाव का हो जाता है तो ये मान करके चले उस बच्चे को या उस लड़की को या उस लड़के को पूरी जिंदगी भर रक्षा कवच अपने गले में धारण करना चाहिए, चाहे वो भैरव जी का रक्षा कवच हो, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे काली जी का हो, या फिर चाहे हनुमान जी का हो। रक्षा कवच कभी भी उसे गले से नहीं उतारना चाहिए। तो यदि आपके परिवार में देख लो, जिसका भी जन्म पत्रिका है तो उसमें देख लो चंद्रमा अष्टम का तो नहीं है, यदि चंद्रमा अष्टम का है तो रक्षा कवच अवश्य उसको धारण करा के रखे। और एक नहीं, मैं तो कहूँगा 2-2, 3-3 रक्षा कवच रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी तंत्र विद्या होती, कभी कभी बड़ी तंत्र विद्या हो जाती है। कई बार लकवा लग जाता है, कई बार मूठ चल जाती, कई बार हांडी चल जाती है। तो ये चंद्रमा अष्टम भाव का तंत्र बाधा से पीड़ा होने की वजह से मानसिक पागलपन बता रहा है। तो इस लड़की को मानसिक पागलपन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है। अब पत्रिका का और हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पे शुक्र, सूर्य और केतु एक साथ बैठा हुआ है और शुक्र यहाँ पे अस्त हो गया। और जो कि शुक्र और केतु ये अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, गुरु राहु के सामने बैठे हुए हैं, तो गुरु राहु चांडाल योग का प्रभाव भी शुक्र केतु के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चंद्रमा तो खराब है ही सही, राहु भी खराब हो गया, गुरु भी खराब हो गया जो लग्न का मालिक है, शुक्र भी खराब हो गया, केतु खराब हो गया। और चूंकि राहु और गुरु की दृष्टि, चांडाल की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही आमने सामने होने की वजह से, तो यहाँ पर पितृदोष की उत्पत्ति भी हो गई है, यानी सूर्य भी खराब फल दे रहा है। अब इस तरीके से 6 ग्रह तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ एट ए ग्लांस देखने से ही खराब हो गए हैं। अब आगे हम और चलते हैं तो इसमें शुक्र अस्त हो गया, शुक्र केतु एक साथ बैठा है, अशुभ फल प्रदान करेगा। गुरु राहु एक साथ बैठा है, अशुभ फल प्रदान करेगा क्योंकि चांडाल योग बन गया है। और गुरु यहाँ पर वक्री भी बैठा हुआ है, तो वक्री गुरु का मतलब होता है वो फल जो देगा वो धीरे धीरे फल प्रदान करेगा, एकदम अच्छे फल या एकदम खराब फल प्रदान नहीं करेगा। अब चूंकि खराब है यहाँ पर, तो ये है गुरु जो है धीरे धीरे खराब फल प्रदान करेगा, यानी लंबे समय तक नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। पढ़ाई लिखाई अवश्य प्रभावित होगी, यानी आगे ज़्यादा पढ़ने की संभावना नहीं बनती, पढ़ाई लिखाई बीच में ब्रेक होने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि मानसिक रोग भी है। और गुरु राहु जो बुद्धि का प्रतीक है वो भी यहाँ पे अच्छा नहीं बैठा हुआ है। चंद्रमा अशुभ है ही, अष्टम भाव का बैठा हुआ है। और मांगलिक पत्रिका क्योंकि मंगल जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि का, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे खराब हो गया, अशुभ है। और शनि भी वक्री अवस्था का बैठा हुआ है, यह भी अशुभ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि कालसर्प दोष भी उत्पत्ति हो रही है, तो जो कालसर्प दोष है भी मनुष्य को जीवन में संघर्ष प्रदान करता है। तो ये लड़की जो 7 जनवरी 2002 को दिन में 11:30 बजे होशंगाबाद या इटारसी में उत्पन्न हुई है, इसको जीवन में हर कदम कदम पर कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना हो रही है।
या फिर इसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होने की वजह से। ये भी कन्फर्म है कि ऊपरी बाधा भी होने की संभावना है। मंगल यहाँ पे वक्री हो गया। अब काल सब दोष है, तो यहाँ पे काल सब दोष को हम नाग दोष भी कहते हैं, क्योंकि काल सब जो है सांप का दोष है। तो इसको यहाँ पे काल सब दोष यानी नाग दोष, इनको नाग की भी पूजा आपका करना होगी। मंगल दोष है तो मंगल दोष की भी पूजा यहाँ पे करना होगी। तो इस तरीके से इस पत्रिका में दोष ही दोष है, कष्ट ही कष्ट है। यानी पिछले जन्म में ये लड़की भयंकर पापी स्त्री के रूप में थी, सभी को परेशान करके, इवन अपने पति को भी परेशान करके आई है। अपनी माता का श्राप लिया हुआ है, अपने गुरु का श्राप लिया हुआ है, पितृदोष की यहाँ पे उत्पत्ति है, कुल देवता का दोष लिया हुआ है, भाई का भी दोष लिया हुआ है, और नीचे जो नौकर चाकर होते हैं उनके भी धन संपत्ति खा करके आई है। तो बहुत सारी आत्माएं इसके ऊपर लगी हुई है, बहुत सारी आत्माएं इसको मानसिक पागलपन के दौरे अवश्य देगी। अब चूंकि सभी ग्रह खराब हैं, सभी का श्राप लगा हुआ है, तो कितना प्रायश्चित कर्म करवाएंगे, कितनी पूजा कराएंगे। और पूजा कराएंगे तो इनके जो लड़की के माता पिता हैं वो बार बार यही कहेंगे कितनी पूजा करना होगी, कितने दिन में ठीक होगी। तो मेरे हिसाब से तो मानसिक पागलपन की पत्रिका होने की वजह से कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एक दो ग्रह होता तो उनको हम अपने हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से, जप तप के हिसाब से, दान धर्म के हिसाब से उतारा करके, जैसे भी 4 तरीके होते हैं ग्रह को अपने अनुकूल करने के लिए, कि पहले तो उसके जितने हो सके जप करना चाहिए, जप करने के बाद में उसका हवन करना चाहिए, हवन करने के बाद में दान करना चाहिए, और फिर उतारा करके जल में विसर्जन करना चाहिए या फिर मंदिर में रख देना चाहिए। तो 4 प्रकार से, 1-2 ग्रह हो तो ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर करीब करीब सभी ग्रह इसके खराब हैं, 9 ग्रह पूरे के पूरे खराब हैं। तो बहुत मुश्किल है कि ये इसकी जो पर मानसिक पागलपन जो लगा हुआ है वो एक प्रेत नहीं है, बहुत सारी प्रेत आत्मा इसके ऊपर लगी हुई है, जिन जिन्नाद भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो जिस भी बालक बालिका का जन्म 7 जनवरी 2002 को दिन में 11:30 बजे के आसपास हुआ हो, इटारसी में हुआ हो, होशंगाबाद में हुआ हो, ऐसे सभी लड़के और लड़कियां मानसिक रोगी अवश्य होंगे। यह मान कर के चलें। तो मेरी आवाज़, यदि आपके घर में इस तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ है, यदि अभी तक मानसिक रोगी नहीं हुआ है, तो उसका इलाज पहले से करवा करके रखें, सुरक्षा कवच पहले से साथ में रखें, अन्यथा समय आ गया है उसके ऊपर अटैक होने का। अब हम और आगे चलते, गहराई में जाते हैं। गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ है, चांडाल योग है मिथुन राशि के अंदर। तो पिछले जन्म का गुरु का, माता का, पिता का, भाई का और पति का इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि गुरु राहु दोनों मिथुन राशि के हैं। गुरु शत्रु राशि में भी है। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए ये फालतू व्यय करना पड़ेगा, दिखावा करने में फालतू खर्च करना होगा। और चूंकि गुरु राहु चांडाल योग है और चूंकि ये मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो इस लड़की को ये बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, यानी कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। और चूंकि गुरु राहु की वजह से पुत्र संतान कम होने की संभावना है, या फिर पुत्र उत्पन्न भी होगा तो शत्रु पुत्र उत्पन्न होगा, या फिर पुत्र का सुख नहीं मिलेगा इनको, इनके विकास में ये रुकावटें उत्पन्न करेगा गुरु राहु। और 2, यदि अभी वर्तमान में जैसे तैसे यदि ठीक हो गए, किसी ने ठीक कर दिया, भगवान की कृपा हो गई, इनने पैसे खर्च के दान धर्म किया, पूजा पाठ किया, तो 2 विवाह की संभावना है। 1 विवाह से काम नहीं चलेगा, इनके 2 विवाह होने की संभावना बनती है। पिताजी से विचार नहीं मिलेंगे। अब चूँकि यहाँ पे जो मैंने बताया है पूरा वर्णन कि तुला राशि है, मीन लग्न की पत्रिका है, शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, गुरु राहु चौथे भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है, शुक्र सूर्य और केतु धनु राशि का 10वें भाव में बैठा हुआ है, बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ जो है ये बता रहे हैं कि इसको पिता का सुख नहीं मिलेगा,
शनि भी कह रहा है मैं पिता का सुख नहीं दूंगा, गुरु राहु भी कह रहा है मैं पिता का सुख नहीं दूंगा, शुक्र रवि भी बोल रहा मैं पिता का सुख नहीं दूंगा। यानी कि इस लड़की की वजह से इसके पिता की मृत्यु जल्दी होने की संभावना है। या तो ये लड़की मर जाएगी, चंद्रमा अष्टम भाव का बैठा है तो ऊपरी बाधा की वजह से, मानसिक पागलपन होने की वजह से, कोई न कोई रोग होने की वजह से, क्योंकि रवि का जो 5 नंबर है वो बीमारी वाले स्थान पे बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है, तो बीमारी तो रहेगी ही रहेगी। और चंद्रमा अष्टम भाव का बैठा तो मानसिक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, ये लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है पहले से ही। यदि अभी कोई बच्चा, मेरी आवाज़ यदि वहाँ तक पहुँच रही हो माता पिता तक, कि जिसका जन्म 7 जनवरी 2002 को हुआ है, दिन में 11:30 बजे हुआ है, यदि अभी तक ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी हो तो अभी से पूजा पाठ करके, जप तप करके, ग्रह नक्षत्र को सेट करके रक्षा कवच, 2-3 रक्षा कवच अपने साथ में अवश्य गले में धारण करना है, बाजू में धारण करना है, कमर में धारण करना है, ताकि ये ऊपरी बाधा जो लगने वाली, इससे आपकी रक्षा हो सके। और पापों का प्रायश्चित कर लो, सबसे बड़ी बात है पापों का प्रायश्चित कर लें, ताकि जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अन्यथा पागल होने से कोई नहीं रोक सकता और अकाल मृत्यु होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। पिता से विचार नहीं मिलते, यानी पिता की मृत्यु होने की संभावना बता रहा है, पिता का सुख नहीं है, ये कह लीजिए। शुक्र भी कह रहा मैं पिता का सुख नहीं दूंगा, शनि भी कह रहा मैं पिता का सुख नहीं दूंगा, सूर्य भी कह रहा मैं पिता का सुख नहीं दूंगा, केतु भी बोल रहा मैं पिता का सुख नहीं दूंगा, राहु ग्रह भी बोला मैं पिता का सुख नहीं दूंगा। इस प्रकार से 5 ग्रह इसके ये बोलते हैं कि पिता का सुख नहीं है इसके भाग्य में। इसका मतलब ये है कि यदि ये जिंदा रही तो पिता की मृत्यु पहले हो जाएगी, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, या फिर ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो पिता जिंदा रहेंगे। ये बहुत ही गहन विश्लेषण की बात है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब शनि की स्थिति देखें। शनि जो है तृतीय भाव में बैठा हुआ है, वृष राशि का बैठा हुआ है, तो यह मुख्य मार्केश की अवस्था में बैठा हुआ है और परम पापी ग्रह भी है। क्यों है? क्योंकि 10वें भाव में नहीं, 11वें भाव में और 12वें भाव में शनि का स्थान है, 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये पापी ग्रह भी है। यहाँ पे भयंकर कष्ट प्रदान करेगा, भाई से, बहन से, कुटुंबजनों से इसकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी, क्योंकि पिछले जन्म में पूरे कुटुंब को ये परेशान करके आई हुई है, इसलिए इस जन्म में भी इसको कुटुंब से बिल्कुल वैर रहेगा यदि जिंदा रही तो। पिता का सुख इसको कमजोर है, पिता की संपत्ति इसको प्राप्त नहीं होगी, भाग्योदय हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। और शनि की वजह से, यानी पिछले जन्म के गरीब लाचार व्यक्तियों की हाय बद्दुआ की वजह से विद्या में बाधा उत्पन्न अवश्य होगी, संतान में भी देरी उत्पन्न होने की संभावना है, और शनि अशुभ फल ही प्रदान करेगा। और शनि की दशा जब भी चलेगी, महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी, हमेशा अशुभ समाचार मिलते रहेंगे, ये मान करके चलें, क्योंकि शनि बहुत ही अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है बोला कि मैं पुत्र नहीं दूंगा, और यदि पुत्र दिया तो वह शत्रु पुत्र में दूंगा, यानी कि संतान का वियोग लिखा हुआ है, यानी संतान पैदा होने के बाद मर भी सकती है। और इस लड़की को श्वास व दमा की बीमारी होने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव का बैठा हुआ है और चंद्रमा की दशा अशुभ फल ही प्रदान करेगी। चंद्रमा की भी शांति कराना होगी। अब मंगल ग्रह के ऊपर आते हैं, जो 12वें भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि का, वह धनहीन योग बता रहा है, धन नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल का मेष जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, और चूंकि इसका जो अधिपति है वो मंगल, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए धनहीन योग बन गया है, भाग्य भंग योग हो गया है, मांगलिक पत्रिका है, विवाह देरी से होगा, धन की कमी रहेगी, यदि धन आया तो खर्चीला स्वभाव होने की वजह से धन की बचत नहीं हो पाएगी, गुप्त शत्रु उत्पन्न अवश्य होंगे, गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहेगी, पति से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, 2 विवाह करने के योग बनते हैं, और भाइयों से भी नहीं पटेगी और पिता से भी नहीं पटेगी।
जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता रहेगा। यानी कि ये कह सकता हूँ कि यह लड़की पिछले दिन जो पैदा हुआ है 7 जनवरी 2002 को दिन में 11:30 बजे, महापापी कह लीजिए, अक्षम्य अपराध करके आई हुई ऐसी लड़की है जिसको पूरे जीवन भर यदि जिंदा रही तो कष्ट ही कष्ट भोगना है, संघर्ष ही संघर्ष में जीवन में रहना है। अब हम आते हैं बुध के ऊपर। बुध जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है, मकर राशि का, और बुध जो है सप्तमेश व इसमें सप्तमेश व सुखेश है बेसिकली, क्योंकि 6 नंबर जो है सप्तम भाव में लिखा हुआ है और जो सुख वाला भाव है हमारा तीसरा भाव जिसमें 3 नंबर लिखा हुआ है वह सुखेश कहलाता है। तो यह पापी है और अशुभ फल देने वाला है। चतुर्थ भाव में चूंकि राहु गुरु अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो माता से विचारधारा नहीं मिलेगी, माँ का सुख भी कम मिलने की संभावना है, पिता का सुख भी कम मिलने की संभावना है। यानी कि यह लड़की बचने की संभावना कम है, बहुत जल्दी मर जाएगी। मकान व वाहन का सुख भी कमज़ोर है। विद्या अध्ययन में रुकावट के संकेत है। एजुकेशन की हायर डिग्री पूरी नहीं हो पाएगी। गुप्त रोग होने की संभावना है। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, ये बुध की वजह से भी लगने की संभावना है। यानी अब मैं यहाँ पर ये घोषणा कर सकता हूँ कि 7 जनवरी 2002 को दिन में 11:30 बजे इटारसी या होशंगाबाद में जिन जिन बच्चों की जन्म हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो मानसिक पागलपन के रोगी रहेंगे, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा से ग्रसित रहेंगे। हो सकता है उनकी अकाल मृत्यु भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो अभी भी समय है। यदि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जो मैंने बताई है तो वो बालक बालिका यदि उनके माता पिता पूजा पाठ जप तप कर्मकांड अनुष्ठान में पैसा खर्च कर दे, अब उस लड़के या लड़की के द्वारा किए गए पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले, बार बार पूजा करे, बार बार भगवान के सामने कान पकड़ करके माफ़ी मांगे, क्योंकि पितृदोष की उत्पत्ति भी है यहाँ पर, कुल देवता का दोष भी है यहाँ पर, नाग महाराज का दोष भी यहाँ पर है, इसलिए इसके बचने की संभावना बहुत कम है। अब हम आते हैं आगे सूर्य, शुक्र और रवि। सूर्य, शुक्र, केतु और रवि, मतलब रवि है ना सूर्य, ये सब एक जगह बैठे हुए धनु राशि पर 10वें भाव में। अब ये जो है राजदंड भी दिलवा सकता है। राजदंड का मतलब हो गया कोर्ट कचहरी, पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है और वहाँ पे इसको दंड मिल सकता है, न कोई ऐसी सज़ा, ये पाप कर्म करने की वजह से इसको सज़ा मिल सकती है। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, वह दोनों मिलकर के अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। तुला राशि जो है अष्टम पर बैठी हुई है और इसीलिए शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। अब सूर्य के साथ यदि केतु बैठा हुआ है, हम ये से देखें तो नौकरी में उन्नति नहीं होगी, सरकारी नौकरी में भयंकर रुकावटें उत्पन्न होगी यदि लग गई तो, और बच गई मानसिक रोगी होने की वजह से परेशानी अवश्य होगी। इसको हम सूर्य ग्रहण योग भी कह सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है और सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है। सूर्य की पूजा करना होगी, राहु का उतारा करना होगा, केतु का उपाय भी करना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा, सूर्य से संबंधित अनुष्ठान करने पर और पितृदोष से संबंधित अनुष्ठान करने पर कुछ हद तक आराम मिल सकता है। अब चूंकि सूर्य जो है यहाँ पर षष्ठेश है, षष्ठेश का मतलब हो गया यहाँ पे 6ठे भाव का मालिक है जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए सूर्य यहाँ पे अशुभ हो गया है, क्योंकि अशुभ भाव का मालिक बन के बैठ गया। पाप फल प्रदान करेगा, मामा का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में हार होने की संभावना है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी अवश्य होगी और उसमें हार का सामना भी करना पड़ेगा। यानी जिंदगी में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहेगी, चाहे धन रहे, दौलत रहे, सामान रहे, तो भी जिंदगी में सुख नहीं रहेगा। ये मान करके चले, जिंदगी भर संघर्ष करना होगा यदि जिंदा रहे तो। तेज गति से वाहन चलाने पर एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा है और तेज वाहन में एक्सीडेंट होगा ही होगा, इसलिए तेज गति से वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाए, क्योंकि सूर्य षष्ठेश होकर के बैठा हुआ है।
जैसा कि मैंने कहा है कि 5 ग्रह इसके बोलते हैं कि पिता का सुख हम नहीं देंगे, यानी कि पिता की यदि ये जिंदा रही तो पिता की मृत्यु होगी और उसके बाद माँ की मृत्यु होगी, या फिर ये खुद स्वयं मरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम और गहराई में यदि जाते हैं पत्रिका के, तो ये स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुई है, जिसका स्वामी जो है राहु है, यानी राहु की अवस्था में इसकी पैदा हुई है, तो यह अशुभ है। देवगण में उत्पन्न हुई है तो इसकी आत्मा बहुत कमज़ोर है, विल पावर बहुत कमज़ोर है, तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नज़र दोष, ये सब इसको होगा ही होगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी भी राहु है और देवगण में भी उत्पन्न हुई है, साथ में गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है, तो तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, जिन जिन्नात ऐसे लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र अस्त हो गया है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पिछले जन्म के इसके पति का भी श्राप इसको लगा हुआ है, तो इस जन्म में वो हो सकता है पति की आत्मा इस जन्म में जब ये पैदा हो गई तो पति की आत्मा इसको इस जन्म में लग करके वो भी इसको पागलपन की अवस्था दे सकता है। अब नक्षत्र स्वामी राहु है और लग्न स्वामी गुरु है। अब क्योंकि लग्न स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं तो लड़का उत्पन्न नहीं होता है, ये भी टेक्निकल पॉइंट है। दोनों अशुभ फल प्रदान करेंगे और लग्न स्वामी चांडाल योग में होने से अशुभ हो गया गुरु पहले से ही। स्वाति नक्षत्र की भी शांति कराना होगी। इस तरीके से वर्तमान अवस्था में कह सकता हूँ कि गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और गुरु में बुध और बुध में भी केतु की दशा जब तक चली तब तक ये पागल हो चुकी थी और अब वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है जो, और शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर शुक्र गुरु में बुध, बुध में शुक्र की दशा में इसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले जन्म के पति की आत्मा इसके ऊपर लग गई है, पागलपन हो गई है, मानसिक पागलपन की संभावना पूरी थी वो इसकी लग चुकी है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो इस पत्रिका को बनाओ। 7 जनवरी 2002 11:30 बजे। ये प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है। यह लड़की वर्तमान अवस्था में पूर्ण रूप से पागल है, पूर्ण रूप से पागल है। इसके ऊपर अभी वर्तमान में कई प्रेत आत्माओं का कंट्रोल है, यह अपने आप में नहीं है। और जब भी मान लो होश में आती है तो यही बोलती है कि ये मुझे ले जाने के लिए आए हैं, ले जाने के लिए आए हैं, मुझे ले जा कर के ही मानेंगे। ऐसी मानसिक अवस्था इसकी खराब हो चुकी है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, जन्म पत्रिका खुद स्वयं अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। आप अपने परिवार की, बच्चों की, पत्नी की, स्वयं की पत्रिका अवश्य बनवाएं ताकि आपके जीवन में आने वाली घटनाओं की आहट हम आपको बता सकते हैं, ताकि उस आहट से आप अपने आप को बचा सको। उसके लिए जो भी दान धर्म करना है, क्योंकि दान देने से पाप करते हैं, पूजा पाठ कराने से पाप करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कराने से इन प्रेतों की शांति हो जाती है, इन प्रेतों की मुक्ति हो जाती है। नारायण बलि का कार्यक्रम कराने से प्रेत चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध कराने पर भी अकाल मृत्यु में जो प्राप्त हुए होते हैं, जो कि प्रेत होते हैं, जो इस जन्म में मनुष्य को परेशान करते हैं, उनकी भी इस प्रेत योनि से मुक्ति होकर के अगले जन्म के लिए वो प्रस्थान कर देते हैं। अब हम और गहराई में यदि चलें इस पत्रिका के, तो चूंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त ज्ञान का भाव होता है, गुप्त शक्ति का भाव होता है, और उस जगह चंद्रमा जाकर के बैठ गया। और चूंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है, हमने पहले ही बोला कि शमशान का भाव कहलाते हैं उसे, और इस चंद्रमा वहाँ पर बैठने की वजह से, यानी स्त्री वहाँ पर बैठने की वजह से, यानी माँ शमशान में बैठने की वजह से, उसकी शमशान में जब किसी डेड बॉडी को जलाते हैं और हमारी आत्मा जब रोती है तो आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो अष्टम भाव के चंद्रमा के आंसू होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं।
यानी कि भयंकर चंद्रमा भयंकर कमजोर है, मन इसका बिल्कुल कमजोर है, देवगण है तो भी ऊपरी बाधा लगेगी, चंद्रमा की वजह से भी लगेगी। चंद्रमा 4 प्रकार से खराब हो गया इस पत्रिका के अनुसार कि एक तो चंद्रमा जो चंद्र है चौथे भाव पर जो चंद्रमा का स्थान है उस पर राहु गुरु बैठ गया तो उसने उस स्थान को खराब कर दिया, पहली बात। पंचम में कर्क राशि बैठी हुई है तो ये प्रेमी प्रेमिका की वजह से, यानी लड़की है तो ये प्रेमी की वजह से इसको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। और विद्या अध्ययन में तो रुकावटें उत्पन्न होगी ही होगी, और बच्चे की वजह से भी रुकावटें उत्पन्न होगी, क्योंकि बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि चंद्रमा खराब हो गया है और चंद्रमा स्वयं अष्टम भाव में बैठ गया तो चंद्रमा और ज़्यादा गड्ढे में गिर गया है, कुएं में गिर गया है, और चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो चंद्रमा और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। यानी यहाँ पे चंद्रमा बिल्कुल नकारात्मकता से भी नकार मतलब करेला और नीम चढ़ा करेला, इतना खराब फल प्रदान करेगा। यानी इस लड़की के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो हमने आपको एक योग बताया है मृत्यु वाला योग, वो मृत्यु वाला योग इसके अंदर चंद्रमा की दशा में आ रहा है। इसकी वजह से मैं तो यही कहूँगा ईश्वर इसको ठीक करे, ये प्रायश्चित करे, इसके माता पिता को सद्बुद्धि प्रदान करें कि वह जो है पूजा पाठ करा लें, ताकि प्रायश्चित कर्म होने पर यदि ये जाएगी तो अच्छे से होगी और अगला जन्म इसका अच्छे से होने की संभावनाएं बनती है। अन्यथा बालारिष्ट योग भी इसका बन रहा है, चंद्रमा अष्टम भाव का, तुला राशि का, और ये 4 वजह जो मैंने आपको बोली, इन 4 वजह से भी यदि किसी को भी पत्रिका चेक कराना हो, विश्लेषण करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 7987237885 इन 2 नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संदेश दे करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हो सशुल्क। फ्री में कोई भी पत्रिका का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, नहीं आपको किसी प्रकार का कोई जवाब दिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब ये तो मैंने बता दिया आपको पत्रिका का विश्लेषण। अब इसका उपाय, हर चीज़ का उपाय होता है, क्योंकि कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष की पूजा नासिक में करा सकते हैं, उज्जैन में करा सकते हैं, या कालहस्ती साउथ में है वहाँ पे आप करा सकते हो। हर वर्ष आपको कालसर्प दोष की पूजा कराना होगी। गुरु राहु है, चांडाल दोष की पूजा है, यह भी पूजा कराना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे या केले के वृक्ष के नीचे करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष है तो यहाँ पे श्रीमद पितृदोष के लिए, प्रेत की मुक्ति के लिए भागवत जी और नारायण बलि कराना होगी, क्योंकि सभी ग्रह खराब हैं तो ग्रह शांति भी कराना होगी, जप भी कराना होंगे और हवन भी कराना होगी। क्योंकि मंगल दोष है, 12वें भाव का मंगल बैठा है तो मंगल दोष की पूजा पूरे भारत में, पूरे संसार में एक जगह होती है, मंगलनाथ के ऊपर होती है। और चूँकि चंद्रमा अष्टम भाव का बालारिष्ट योग वाला बैठा हुआ है, केमुद्रम दोष भी है तो चंद्रमा की शांति भी आपको कराना पड़ेगी, केमुद्रम दोष की शांति कराना होगी। क्योंकि जल का दोष है तो वरुण पूजा भी कराना ही कराना होगी, और रक्षा कवच इनको धारण करना होगा, पितृ सूक्त का पाठ करवाना होगा, प्रेत सूक्त का पाठ कराना होगा, पितृ स्तुति कराना होगी, प्रेत की मुक्ति कराना होगी, और जो तंत्र अभी तक लग चुका है उस तंत्र को कटवाना होगा, और उसके लिए उतारे भी होते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं, शमशान में पूजा भी होगी। अब नट क्षण में रिजल्ट ये कह सकता हूँ कि पूर्व जन्म में ये स्त्री महापापी स्त्री थी, और इसके द्वारा ऐसे ऐसे अपराध किए गए जिसको अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है, घोर अपराध, घोर पाप किए हैं। इसलिए इस जन्म में इसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और हो सकता है यदि इसको सजा पूरी भोगना होगी तो ये जिंदा भी रहेगी, परंतु पागलपन की अवस्था में ही जिंदा रहेगी, ये ठीक नहीं हो सकती। प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि इसके घर वाले, इसके माता पिता, इसके भाई बहन, इसके सहयोगी गण, ये सब जो है हमें मदद करें तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। परंतु पूरा का पूरा पूजा पाठ और अनुष्ठान का माध्यम से इसके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करवा के
इसको ठीक किया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।